Good morning, everyone. So, today's class we are going to do the grammar topic only, but this time we are not doing the same topic. We are doing a new topic, that is one many. Okay, as in previous class, I have taught you use of capital letters and full stop. I hope you have completed it in your book as well as your copy. So, now I hope you all do this questions also along with me. So now what you have to do is take out your book, open page number 20. I have written here page number 21 many. This topic we are going to do today. But before starting writing in your book, first of all look here and try to understand what ma'am is teaching you. ठीक है, सबसे पहले मैं जो एक्सप्लेन करूंगी उसको ध्यान से सुनना समझना, उसके बाद जब मैम लिखना स्टार्ट करें मैम के साथ साथ आप भी बुक में लिखना. ठीक है, सो यस, बस आप लोग बुक अपने सामने रख के बैठो, अभी लिखना कुछ भी नहीं है. ठीक है, so first I will explain you some examples, then we will move to the questions given in your book. Okay, so let's get started. The first question is one many. So one many से आपको क्या समझ में आता है? क्या one many दोनों सेम मतलब है? No. One means one and many means more than one. है ना? एक से ज्यादा. One means एक, many means more than one, that is एक से ज्यादा. ठीक है, so वन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज मैम ने यहाँ पे एक पेंसिल बनाया है. ठीक है, तो ये क्या है? पेंसिल. व्हाट इज दिस? पेंसिल. सिमिलरली मैम ने यहाँ पे एक फ्लावर बना दिया. व्हाट इज दिस? फ्लावर. तो आई विल राइट हियर फ्लावर. ओके, अब हम लोग मोर देन वन देखते हैं. तो मोर देन वन में मैंने दो पेंसिल बनाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेंसिल्स. व्हाट वी कॉल इट? पेंसिल्स. ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे दो फ्लावर्स बना दिए, तो इसको क्या कहेंगे? फ्लावर्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा है. अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने एस तो ऐड किया है, व्हाट डज दैट मीन? तो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज the meaning of adding s to a word. Okay, so when something is given just one, that is only one in a quantity. Quantity means गिनती में. जैसे कि आप लोग मैथ्स पढ़ते हो तो मैम आपको कुछ पिक्चर्स देती है, count the flowers and write the number, count the animals and write the numbers, या count the fruits and write the numbers. वैसे ही जब आपको कोई भी चीज एक दी हुई हो तो आप उसको काउंट कैसे करोगे? वो तो एक ही है, तो आपने जो उसका नाम है वैसे लिख दिया. लेकिन जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो तो हम उस वर्ड के साथ में एस या फिर ई एस लगाते हैं. क्या करते हैं? एस या फिर ई एस लगाते हैं. ठीक है, तो अभी हमने जैसे पेंसिल और फ्लावर देखा, उसमें तो हमने एस लगाया था, राइट? लेकिन ई एस भी लगाते हैं. ओके, तो जो वन होता है वन मैनी, इसको हमने वन मैनी तो बोला, लेकिन हम इसको और एक और नाम से बुलाते हैं. क्या? वन को हम बोलते हैं सिंगुलर और मोर देन वन को हम कहते हैं प्लूरल, जिसमें प्लूरल मीन्स प्लस, साउंड्स लाइक प्लस. वाई? प्लस मीन्स किसी भी चीज को एक से ज्यादा एड ऑन, है ना? किसी भी चीज में एक से ज्यादा होना, क्वांटिटी ज्यादा ही हो रही है. सिंगुलर था तो ये तो एक ही था, है ना? सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगल मीन्स वन. अब इसके साथ में हमने एक और प्लस कर दिया तो क्या होगा? प्लूरल. आया समझ में? इसी तरह से आपको क्या करना होता है, जब भी आपको कोई चीज एक ही दी हो तो आप उसको द सेम नेम वी कॉल दैट, है ना? वी कॉल इट विद द सेम नेम. बट when the quantity arises, that is if it is given more than one, we will add s or es to the word. ठीक है, तो अब s हम किन चीजों के साथ ज्वाइन करते हैं? जिसके एंड में एस डबल एस नहीं होता. लाइक अभी जैसे ई एस है, ई एस के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स है कि हम एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, है ना? ऐसे वर्ड्स के साथ में हम क्या ऐड करते हैं? ई एस. लेकिन
जिसके साथ एस ज्वाइन करते हैं उसका ऐसा कोई रूल नहीं है ना, उसको सिंपली हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो बस उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वांटिटी एक से ज्यादा होना चाहिए, राइट, more than one, it should be more than one, so you add s. But when you are adding es to the word, there is some rule that the words those are ending with s, double s, ch, x, o, they are supposed to add es in their end. Is that clear? Yes. Now I will write some examples. Example, class. ठीक है, अब क्लास के एंड में क्या है, डबल एस है. व्हाट इज इट, डबल एस. तो मैं इसके साथ क्या ऐड कर रही हूं, ई एस. क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, ई एस के साथ में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए, सी एच होना चाहिए, ओ होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, राइट. इसीलिए मैंने यहाँ पे ई एस ऐड किया. तो ये क्या हो जाएगा, क्लासेस. ओके, नाउ आई विल राइट बस. व्हाट इज इट, बस, bus, bus. यहाँ again, what is it ending with, s. So I will add es to the word and it will become bus, es, buses. Okay. अब मैं लिख रही हूँ lunch. Now the word is ending with ch. अब कौन से वर्ड से एंड हो रहे हैं, लेटर से एंड हो रहे हैं, ch. तो I can add es to the word. So it will become lunches. ऐसे ही एंडिंग विथ ओ कौन से वर्ड हो सकते हैं, टोमेटो. व्हाट इज इट, टोमेटो. तो यहाँ पे व्हाट इज द लास्ट लेटर, ओ. ओ के साथ हम क्या ऐड करते हैं, ई एस. तो द वर्ड विल बिकम टोमेटोज. आया समझ में. ऐसे ही अब हम एक्स का देख लेते हैं. आई विल राइट फॉक्स. व्हाट इज इट, फॉक्स. फॉक्स मीन्स पता है आप लोगों को, लोमड़ी, है ना. So fox, the letter is X, and with X what we add, ES. So again we are going to add ES and it will become foxes. आया समझ में. So these were the some examples of ES. Now similarly we will see some examples of S. S के लिए मैम ने क्या क्या वर्ड अभी आपको लिखवाए थे. फर्स्ट वर्ड क्या था, पेंसिल. इसका हमने किसके साथ ऐड किया, एस. वी आर राइटिंग इट लाइक पेंसिल्स. नाउ आई विल राइट पेन. व्हाट इज इट, पेन. एंड ऑल दीज वर्ड्स आर एंडिंग विथ कंसोनेंट्स, है ना. ये सब किसके साथ एंड हो रहे हैं, कंसोनेंट. एंड में क्या आ रहा है, कंसोनेंट. सो इसके साथ हमने एस ऐड किया और ये क्या हुआ, पेन्स. व्हाट इज इट, पेन्स. अगेन फ्लावर. What is it, फ्लावर. अब फ्लावर के साथ में हमने क्या लिखा, एस. तो ये क्या हो गया, फ्लावर्स. इसी तरह से कार. कार के साथ में हमने एस ऐड किया तो इट विल बिकम कार्स. ठीक है, यहाँ पे ये वन है लेकिन यहाँ पे क्या है, मेनी है. जैसे ही आपने एस लगा दिया, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि एस लगा दिए तो वन से मोर देन है तो सिर्फ टू होगा या थ्री हो गया. मैनी मीन्स कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है. मैनी लिख दिया मतलब इट कुड बी एनी नंबर, राइट. यस. और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं जो हमारे बुक में दिए हैं. सो व्हाट विल डू नाउ, विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बुक. नाउ वी आर गोइंग टू डू द बुक क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक. ओके, सो open your book and take out your pencil and start writing with me. Okay, one by one, slowly मैम लिखेंगी, आप मैम के साथ लिखते जाओगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैम पूरे 8 जो नेम्स दिए हुए हैं उसको लिख देंगे, उसके बाद साथ साथ हम आंसर्स लिखते जाएंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर सी कर रहे हैं हम पेज नंबर 20 पे. क्या कर रहे हैं, एडिंग एस और ई एस टू द वर्ड. तो एस और ई एस एड करने में आपको फर्स्ट वर्ड क्या दिया, देखो, TUB, टब. व्हाट इज इट, TUB, टब. उसके आगे ब्लैंक्स दिया हुआ है. सो अब टब दिया है, बी क्या है, कंसोनेंट है, इसके साथ में हमें एस ऐड करना है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ई एस के साथ कौन से वर्ड्स एंड होने चाहिए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, है ना. इसीलिए हम लोग टब के साथ एस ऐड करेंगे और इसको टब्स लिखेंगे. ठीक है, व्हाट इज इट, टब्स. सो सब मैम के साथ साथ लिखो.
Done everyone? Yes. Now the second one is cake. C-A-K-E, cake. केक में एंड क्या हो रहा है? ई, इसीलिए हम लोग उसको ES नहीं ऐड करेंगे. ES में E का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए S ऐड करेंगे. और CAKES, cakes. Okay? Yes. The third word is watch. What is it? Watch. Watch is ending with CH. What is it? CH. So we will add ES to the word. Watches. Clear? Fourth one. अगर मैम का स्पीड ज्यादा लग रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज करके मैम के साथ लिख सकते हो, लेकिन मैम के साथ वीडियो देखते देखते इसे कंप्लीट करना है. ओके? यस. द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रश. आपको यहाँ स्मॉल लेटर में ही लिखना है. इस साइड वाले वर्ड्स आपको स्मॉल में है, इसलिए इस साइड वाले भी आपको स्मॉल में ही लिखना है. सो ब्रश इज एंडिंग विथ SH. तो SH के साथ भी हम क्या लगाते हैं? ES. सो वी विल राइट brushes. 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 Clear? Fifth word. Jug. What is it? JUG, jug. So with jug we will add S. JUGS, jugs. What is it? Jugs. Sixth word. Color box. What is it? COLOUR, color box. Color box means it is ending with X. We will add EX. Color boxes. Clear everyone? Yes. Seventh word is pen. पेन अभी मैम ने आपको एग्जाम्पल में लिखवाया था. सो व्हाट इज इट? पेन्स. ओके. एथ वर्ड इज फॉक्स. फॉक्स भी मैम ने अभी आपको एग्जाम्पल लिखवाया था. तो X मीन्स EX. द वर्ड विच इज एंडिंग विद X विल बी एडेड EX. FOXES, फॉक्सेस. ओके. तो ये 8 नेम्स जो आपको वर्ड्स जो है आपकी बुक में दिए हुए थे, ये अभी हमने बुक में लिखा है. आप सबको मैंने कहा मैम के साथ लिखना है, तो आपने आई होप मैम के साथ इसे कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड टुडे. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें कॉपी में लिखेंगे. ओके? वी विल राइट दिस इन आवर कॉपी. ओके? टिल दैट कंप्लीट दिस वर्क एंड आल्सो द पेंडिंग वर्क इन योर बुक और योर क्लास वर्क कॉपी. जैसे लास्ट क्लास में मैम ने आपको कॉपी वर्क करवाया था किसका? कैपिटल वर्ड और फुल स्टॉप का. आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया हो. जिसने नहीं किया हो